क्योंकि सबको लगता है भाई हम तो सब कुछ पढ़ ही चुके, क्या टाइम वेस्ट करना 1 घंटा अवंती के वहां पे। मैम गुड आएंगी इवनिंग कुछ मैम। तो। वेरी गुड इवनिंग भूमिका, वेरी गुड इवनिंग। मैम अरे कैसे आप? मुझे, मैं ठीक हूँ भूमिका, आपने और किसने तो मुझे मैसेज किया था ना? मैम अंजलि ने। मैम मैंने किया था मैंने। मैंने आपको रिप्लाई भी दिया था अंजलि। यस मैम, उसके बाद आपने रिप्लाई नहीं दिया मैम। हाँ, रिप्लाई नहीं दिया। मैंने आपको बोला है कि टॉपिक डिसाइड किया आपने? क्या मैम? टॉपिक डिसाइड किया जो आपको जिस पे काम करना है। आपने बोला कि मुझे और भूमिका को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि क्या आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया? नहीं मैम, उसमें ये आ रहा था मैम, उसमें ये आ रहा है कि चेक ईमेल, मतलब वो करो, डालो उसमें। चेक ईमेल बोल रहा है। तो आप ईमेल आईडी डालो ना अपना, आपका कोई ईमेल आईडी तो होगा। मैम ईमेल आईडी भी, मैम ईमेल आईडी डाली सबसे पहले, फिर पासवर्ड वगैरह डाला, फिर बोल रहा है चेक ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी में कुछ इश्यू होगा आपका, इधर उधर कुछ किया होगा आपने। जाके मैम वापस मेरे से को गए थे, फिर बाद में ठीक हो गई। आप ईमेल आईडी वापस से खोलना, अगर उस पर कोई मेल आया होगा वेरिफिकेशन के लिए तो वेरीफाई करना है उसको, और कुछ थोड़ी करना है। एंड तक हुआ कि नहीं हुआ? तो मैम एप्लीकेशन के बारे में पता लग रहा। मैम क्या था, पासवर्ड गलत डाला उन्होंने। तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया मतलब? नो मैम। ओके मैम ठीक। एक बार फिर करेंगे कोशिश। एक बार फिर करना, मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेजो क्या आप कहाँ पे अटक रहे हो, तभी मैं समझ पाऊंगी, ठीक है? और तब भी यस अगर आपसे मैम। नहीं हुआ तो फिर मैं करूंगी रजिस्ट्रेशन आपका, मेरे को सारी डिटेल्स चाहिए होंगे मगर आपके। यस मैम। यस मैम। फाइंड ऑल द, चलिए पॉलिनोमियल्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे वरना भाग जाएंगे, बोलेंगे पता नहीं क्लास में क्या ही बातें कर रहे हैं। फाइंड ऑल द कॉमन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 45 एंड एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 15x। आपको इसके क्या निकालने हैं? कॉमन जीरोस निकालने हैं। आप लोग इसको ट्राई करो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, जब तक ट्राई करो फिर मैं करवाती हूँ आपको। यस मैम। ओके मैम। मैम। यस मैम। क्वेश्चन का है?
यस 8:42 हो गया। ये सौरभ क्या चैटिंग कर रहे हैं, इतना की लॉन्ग में होता है, क्या कह रहे हो सौरभ? मैम हो अरे गया क्वेश्चन। मैम ये बोल रहा है कि मतलब छुट्टी दिला दे भी वहाँ। मैंने बोला कि यहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत मतलब लो जाता है, इसलिए -15 तक जाता है, फिर बोल रहा है ये। रुको मैं मोदी जी को लेटर लिखती हूँ कि छुट्टी दिला दे आपको सौरभ। हाँ मैं सबको मोदी जी बोलो को नहीं, सीएम को हमारे। हाँ आपके सीएम को मेल करती हूँ मैं, छुट्टी दिला दे, अपना नाम और स्कूल का नाम भेज देना, आपको सब छुट्टी दिलाएंगे। कैसे दिला पाएगा कोई बताओ? मैम डंडे पड़ेंगे शायद। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैं भी समझ सकती हूँ स्कूल जाना इज वेरी डिफिकल्ट इतनी ठंड में, मतलब क्योंकि हम लोग भी ऑफिस जाते हैं तो पता चलता है बाहर। मेरे जाते ही किसी ने गुस्से में पूछा क्वेश्चन किधर है, तो मैंने बोला इधर है, देखो आंसर किधर है आप बताओ। मैम मैंने बोला हाँ मैम हाँ कॉमन जीरोस आए -5 एंड -3। कॉमन जीरोस आपके आए हैं, यस वेरी गुड। बट मुझे तो करना पड़ेगा ना, कैसे आए हैं? -5 एंड -3, ठीक है। कैसे आए भाई, बता दो कैसे आए। फैक्टराइज करके यस एक्स मैम। क्यूब प्लस 5x² माइनस 9x माइनस 45 इक्वल्स टू कितना आएगा? अगर मैं x² इसको कितना ले लूं, x+5 माइनस 9x+5 विच इज इक्वल टू, मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रही हूँ बट ऐसे ही करना है आपको, x² माइनस 9, तो x+5 एंड x+3 x-3, दूसरे वाले का कितना आएगा? 8 कहाँ है, ये तो x है ना, दूसरा वाला भी आपका x³ प्लस 8x² प्लस 15x इक्वल्स टू x इंटू x² प्लस 8x प्लस 15 विच इज इक्वल्स टू x+5 एंड x+3। तो आ गया कॉमन जीरोस आपका 5 और 3, मतलब -5 एंड -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आज का क्लास बहुत मजेदार है। मजेदार मतलब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है, पिछली बार लॉन्ग डिवीजन हो गया था पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, डिटरमाइन whether the given value of x is a zero of the given polynomial or not। x² plus x plus 1, that is x equals to -1। इसको जरा सॉल्व कीजिए, मैं यही हूं आपके सामने। बच्चों एक और मुझे आप लोगों से बात करनी थी कि जो हम क्लासेस चला रहे हैं, अभी मुहिम चल रहा है हमारा, रिवीजन करो रिवीजन करो, क्या आप लोगों को इससे फायदा कुछ लग रहा है? अगर फायदा लग यस रहा है तो मैम। हैंड रेस करे बच्चे, हैंड रेस करेंगे तो मैं समझ पाऊंगी। ठीक है चलिए, इतने लोगों को भी अगर फायदा लग रहा है तो ठीक है।
मैं भी कर रही हूँ सॉल्व। आपका px मान के चलेंगे, यानी कि लेट px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो -1 अगर हम रखते हैं विच इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 -1 प्लस 1। ये तो कैंसिल ही हो गया, आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। हो गया, चले आगे। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट इसको मैंने बनाया है। इन द फॉलोइंग determine whether the given value of x are zeros of the given polynomial or not. Zeros of the given polynomial or not. ठीक है। 6x square minus x minus 2 x equals to -1 upon 2 and x equals to 2 upon 3। इसको जरा सॉल्व कीजिए। पहला वाला क्या आया जब आपने रखा -1 अपॉन 2? -2। पहला वाला -2 आया। ओके, दूसरा फिर? सौरभ एक बार आप थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पहले वाले को कि -2 ही आया। मैम मेरा तो 0 आया। मेरा भी दोनों का 0 आया। मैम दोनों का ही 0 आया, मेरा भी। सब गोलमाल है इधर। दोनों का 0 नहीं आएगा, दोनों का 0 नहीं आएगा। और सौरभ पहला वाला गलत है आपका, पहला वाला का 0 आएगा, दूसरे वाले का 0 नहीं आएगा। क्या आएगा वो देखिए आप। मैम सेकंड मैं बता दो। -2 नहीं पर -1 आया मेरा पहले का। हेलो, इनका तो 0 आएगा। अरे सौरभ आपके आंसर एकदम अजीब क्यों आ रहे हैं? या तो 0 ही आएगा, -1 भी नहीं आएगा। कैलकुलेशन चेक करो प्लस माइनस, मैं अभी करवा रही हूँ। अब ठीक है, चलो मैं ही करवा देती हूँ। आखिर तो बैठे बैठे क्यों ही टाइम पास करना, उससे अच्छा काम करो। मैम हो गया मैम, 0 ही है। 0 तो p मैंने एक्स्ट्रा -1। माइनस लगा दिया था एक। हाँ इसीलिए 6 -1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 अपॉन 2। तो भाई मेरे से ना प्लस माइनस गलत हो जाए। नहीं नहीं, ठीक है।
तो खत्म, 4 माइनस 4 0, 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। अरे मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ, अभी तो दूसरा भी बाकी है ना। P of 2 upon 3 which is equals to, ये कितना होगा आपका 6 2 upon 3 का स्क्वायर माइनस 2 upon 3 minus 2 which is equals to 4 upon 3 minus 2 upon 3 minus 2 which is equals to 4 minus 2 minus 6 upon में 3। ये कितना होगा आपका -6 -2 कितना होगा -8 होगा। 4 -8 -4 अपॉन 3। तो दूसरा वाला 0 हरगिज नहीं है, ना 1 है ना 2 है, -4 अपॉन 3। मैम यहाँ 8/3 नहीं आएगा। नहीं आएगा, 8 अपॉन 3 कैसे आ जाएगा भाई। मैम 8 आपने 4/3 लिखा पहले। मैंने कुछ गलत किया है क्या, रुक जाओ। मैम मैम 4/3 - 2/3 जहाँ आपने लिखा वहाँ पहले 8/3 नहीं आना था। क्यों आना था 8 अपॉन 3, 2 2 जा 4 होगा ना। यस मैम वहाँ से फिर 6 भी तो है। 6 कहाँ गया। मैम 3 का नहीं होगा स्क्वायर इस पे। वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मैम 6 से 4 को मल्टीप्लाई नहीं होना था, मैम ऐसा बोल रहे 6 हैं का ये। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मुझे भी दिख रहा है सब गड़बड़ है। रुक जाओ, पहले मुझे देखने दो हमने किया क्या है। 6 कहाँ गया, वो कहाँ गया। फिर से करते हैं, चलो इनको सबको मिटाओ, फिर से करेंगे हम लोग। फर्स्ट वाला सी कि उसमें भी गड़बड़ है, देख लो एक बार नो तो फिर। मैम वो सही है। ठीक। 6x स्क्वायर है ना भाई। अब मैंने x की जगह पे रखना है 2/3 का स्क्वायर। माइनस x, x कितना है 2/3 माइनस अब कितना है भाई 2 विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4। तो ये पूरे का स्क्वायर है तो ये तो होगा ना, 3 3 जा 9 भी तो होगा। Yes, उसी मैम तरीके मैं से ये ये बोल पूरे रही का थी। स्क्वायर है तो ये 4 भी तो होगा। बट इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 आए चाहे 2 आए तो 0 आएगा। चलो ठीक है, तो 6 इंटू 4/9 -2/3 -2। अब सही है। यस एक गलती क्या किया, पूरा क्लास जागृत हो गया। वाह, अब तो मैं गलत ही करना सही लग रहा है मुझे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 4 मैम 2 फिर जा भी आंसर वही आ रहा है। 8/3 -2/3 -2। तो एलसीएम कितना होगा, 3 होगा ना। एलसीएम तो 3 होगा, तो 4। आंसर तो वही आया, खाली पीली इतना मेहनत किए। लेकिन माइनस नहीं आया ना सौरभ, अब साइन चेंज हो गया, 4/3 आया। मगर एक और बात बोलूं, बोलूं या नहीं बोलूं बच्चों। मैम बोलो। मैम बोलो। आंसर में ना -4/3 दिया है। इसका मतलब वो गलत है जो आंसर उन लोगों ने किया, क्योंकि देखो हम मैम लोग जो कर रहे हैं वो सही है। अब और कोई जादुई तरीके से मैथ्स नहीं होता है। माइनस प्लस सब इधर देख लो, सब तो सही है। 8 का साइन बड़ा है तो पॉजिटिव का साइन आएगा। हमारा आंसर सही है। मैम अगर 3 एलसीएम आया ना तो 8 - 2 तो हो गया, फिर -6 नहीं होना था। हे फिर भगवान, ये 6 तो जब भी 6 तो बोल, 0 ही नहीं हुआ। किसके बारे में बोल रहे हो, दूसरे वाले की कि पहले वाले के। यस मैम सेकंड वाले का। सुनो, 3 एलसीएम आया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो खत्म यस कहानी। अब मैम पूरे का 3 हो गया, तो 8 और ये कितना हो जाएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा। तो मैम 8 6 नहीं -4, होना है। हाँ मैम मैम -6 6 नहीं होगा। होगा।
ये मैम टू क्रॉस इंटू थ्री सिक्स मल्टीप्लाई होता है। 3 2 जा मैम। मैम जीरो ही आएगा आंसर। मैम 0 ही आएगा। मैम मैंने बोला था दोनों का 0 आएगा। मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे ना 0 आ रहा है ना कुछ और आ रहा है, चक्कर आ रहा है मुझे। मैं 3 मैम मैंने जो किया है वो मैं आपको भेजूं? इधर ही बताओ, इधर ही। अब मैं फिर से व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा मुझे। इधर ही बताओ, रुक जाओ। ये तो सही है भाई, मेरे बच्चे तो बड़े स्मार्ट है। चलो, आप लोग की स्मार्टनेस का एक तो फायदा हुआ मुझे भी। अच्छा, एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चों, बताओ तो, मैं भूल गई लग रहा है। बताओ। ये 3 हो गया, ठीक है। पहला वाला क्या है, 3 के ऊपर 8, तो 8 माइनस 2। अच्छा, माइनस माइनस में सिक्स। 1 3 जा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल कितना आएगा कह रहे हो आप? 8 - 8/3। ओके, ऐसे भी 6 और 2 8 हो जाएगा, तो 0/3 तो 0 ही आएगा। चलो, इसको चुपचाप से 0 लिख दो तब, जो आ रहा है। हालांकि वो आंसर मतलब मेंशन तो नहीं था, बट ठीक है, हमने अपना आंसर निकाला, अब क्या ही कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन था जिसने चक्कर दिला दिया? चलो ठीक है, दोनों का 0 0 है। हमने अभी बहुत ही केयरफुली किया है 2 बार, अब गलत होने का सवाल ही नहीं है। अब चलो, तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही केयरफुली करना, तो कुछ बात बने। मैं 4th क्वेश्चन है। 4th है क्या? 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। मुझे सच में चक्कर आ रहे हैं क्या? मुझे ना नंबर्स दिख रहा है, ना 3 2 6 दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा मुझे। आज मैं सब में गड़बड़ कर रही हूँ, पता है आपको। J2 वाले में भी 5 - 1 में 3 लिखे जा रही हूँ। मैं भूल ही गई कि 5 - 1 4 भी होता है, वो भी √3, और उसको लिख रही हूँ 2। दिमाग में है कि √4 का आंसर है 2, ये लिख रही हूँ 3। आज क्या हो रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कुछ तो गोलमाल है। आज आप लोग मुझे पढ़ावा, ध्यान दो। डिटरमाइन वेदर द given values of x are zeros of polynomial or not. X square plus √2x minus 4. X equals to √2. X equals to minus 2 √x. सॉरी, इसको x नहीं 2 ही रखो। -2 में 2। मैम इसको पहले का ट्राई। 0 आया। हाँ, मैम पहले का 0 आया। पहले का 0 आ भी गया आपका। अच्छा, और दूसरे का? दूसरे का भी 0। दूसरे का भी 0? -2 √2। मैम दूसरे का 8 आया। हे भगवान, गोलमाल, सब गोलमाल है। एक्स स्क्वायर प्लस √2x। मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, तो करने के बाद ही पता चल रहा मैम फर्स्ट का 0 आया और दूसरे का 8 आएगा। है। एक्स की जगह पे क्या रखूं मैं? यस -2 √2 -4। ठीक है, सब सही सही है। अब यस देखो, मैम। 2 √2 का स्क्वायर, तो √2 इंटू √2 तो वैसे भी 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4। अब और 2 भी 2 मतलब 8, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 माइनस मैम √2 इंटू √2, 2 2 जा 4 -4 विच इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है ये तो। यस मैम 0 ही आया। हाँ, मैम 0 ही है। 8 नहीं आएगा, 0 आएगा। यस मैम 0 है।
ऐसे ही हो रहा है, कभी मेरे से गलती हो रहा है, कभी आपसे गलती हो रहा है। चलो, जिसका गलती नहीं होगा वो दूसरे को बता देगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अगेन वही है, डिटरमाइन वेदर पॉलिनोमियल और नॉट। इक्वेशन है 9x² माइनस 3x माइनस 2 कॉमा x इक्वल्स टू -1 अपॉन √3 कॉमा x इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। इसको जरा करिए और देखिए क्या आता है। फिर मैं करती हूँ। यही हूं मैं, कहीं गई नहीं हूं। करिए आप लोग। एक चीज ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में √3 है इधर। पहला वाला मिला किसी को? मैम दूसरे का 0 आया। लो, दूसरे का आया, पहले का मेरा तो कुछ भी नहीं आया। तो आप लोग बताओ क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले का भी 0 आएगा, दूसरे का भी 0 आएगा। मैम दोनों का 0 आया। बाकी सभी का आ गया क्या? पहले का भी 0। मैम पहला करवा दो। पहले का मतलब 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। मैम पहले का भी 0 आया, दूसरे का भी। यस मैम। -1 अपॉन √3 का स्क्वायर -3 इंटू अगेन -1 अपॉन 3, मतलब यहाँ प्लस कर दो। तो ये 9 इंटू, ये तो आपका 3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। 3 इंटू 1 अपॉन √3 -2, 3 3 जा 9, √3 में से एक कटेगा तो एक √3 बचेगा अपने पास। 3 प्लस √3 -2, तो 3 -2 कितना होगा? 1 होगा ना। तो 1 प्लस √3 इज द आंसर। 0 नहीं आएगा, 1 प्लस √3 है इसका आंसर।
मैम मेरा भी यही आया। तब सही है। मैं तो बस ऐसे पूछ रही थी 0 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, बट नहीं आया तो नहीं आया, दूसरे वाले का तो 0 ही मैम आया। मेरे को लगा मेरा आंसर गलत है। नहीं नहीं, आपका सही है, क्योंकि देखो हमने सब सही तरीके से किया है ना, सब कुछ आपके सामने ही है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सेम इसी तरीके से। थ्री एक्स प्लस 8 एंड 2x+5। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू थोड़ी ध्यान से मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, 2/3 कॉमा x इक्वल्स टू 2 1/2। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आप चाहो तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, फिर इसको सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। किसी का कुछ आंसर आया इसमें? मैम सेकंड पार्ट। सौरभ का तो फर्स्ट छोड़ के सेकेंड ही आ रहा है, बाकियों में से किसी का? सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू 77 करना पड़ेगा। हो रहा है अभी। करिए। सेकेंड पार्ट 77 नहीं आएगा सौरभ, ज्यादा आएगा। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया तो कितना आया आपको? मैं पहले वाले को करूं अगर तो 8/3 आ रहा है ना, विच इज इक्वल्स टू 3 × 8/3 + 8। फर्स्ट का आया 496/3। हाँ सही है, 2 × 8/3 + 5 विच इज इक्वल्स टू, ये गया, ये नहीं गया, तो जो गया उसको जाने दो, जो नहीं गया उसको रहने दो। ये 16/3 + 5 which is equals to 16 × 31/3 496/3। मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा। नाउ P5/2 which is equals to, ये होगा आपका 3 × 5/2 + 8 and 2 × 5/2 + 5 which is equals to 15/2 + 8 and 5 + 5 which is equals to 31/2 × 10 which is equals to, ये आएगा आपका 155, क्योंकि 2 5 10 हो जाएगा। सबका ये आया, एक बार चेक कर लीजिए।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ आपको, थोड़ा डिफरेंट है ये। अभी आप लोग पॉलिनोमियल से जीरोस निकाल रहे थे, अब जीरो से पॉलिनोमियल बनाओ आप। फॉर्म द पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म कीजिए यहाँ पे, whose zeros are, जिनके जीरोस हैं आपके 4 प्लस रूट ओवर 2 अपॉन 2, कॉमा 4 माइनस रूट ओवर 2 अपॉन 2। क्या जीरो से पॉलिनोमियल बना सकते हो आप? Yes, ma'am. ठीक है, बनाओ। मैम 2x स्क्वायर प्लस 8x। मैम मेरा आया 2x स्क्वायर 2x माइनस स्क्वायर 8x माइनस प्लस 7। यस मैम। मेरा आया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। हाँ हाँ, सुन रही हूँ मैं। किसका किसका क्या क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 अपॉन 2। नो मैम। नो मैम, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। यस मैम मेरा आया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 अपॉन 2। वही मैम बात मेरे है। ये दोनों ही आए हैं। यस मैम। सौरभ का ही ठीक है, दोनों आ गया है कम से कम। चलिए, आ तो गया, मगर कैसे आया, कैसे आया, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, जब भी आपको जीरोस फॉर्म करना होता है तो आप सबसे पहले, आपने कैसे किया, सम ऑफ द जीरोस किया होगा। यस मैम। 4 प्लस रूट 2 अपॉन 2 प्लस 4 माइनस रूट 2 अपॉन 2, which is equals to 4 plus root 2 plus 4 minus root 2 अपॉन में कितना, 2 ना, which is equals to 8 अपॉन 2 which is equals to 4 आया होगा ये। यस देन मैम। आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया? मैम 7 अपॉन 2। 7/2।
तो बस आ गया पॉलिनोमियल, और क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7/2 विच इज इक्वल्स टू आपका कितना आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। 2 तो यहाँ चला गया ना, 4 और 2 के इसके एक्स स्क्वायर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक और देते हैं इसी तरीके से। 7वां नंबर 8वां नंबर प्रश्न है। अगेन आप फॉर्म कीजिए पॉलिनोमियल, उनके जीरोस में दे रही हूं, 2 + 1/√2 एंड 2 - 1/√2। ये थोड़ा लेंदी है, हो सकता है आपको 5 मिनट या 6 मिनट लगे इसको करने में, मगर आंसर आएगा इसका। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आता है, फिर देखते हैं। मैम आंसर आया x² - 4x + 7/2। कितना बता रहे हो आप? मैम x² - 4x + मैम जो पिछले का आया था वही आया। पक्का सबका वही आया है क्या, पिछले वाला ही? यस मैम। 2 लोगों का तो आ गया, बाकियों का? मैम x² - 4x - 7/2। नहीं, देखिए भूमिका, -7/2 तो हरगिज नहीं है, हरगिज जो बोलते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ अलग सा आंसर आया है? नो नो मैम। ठीक है, पहले वाला आंसर रिपीट होगा, बट स्टेप्स आपके चेंज हो जाएंगे इस बार। सम ऑफ द जीरोस आपको मिलेगा, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 4। किसी को स्टेप्स में डाउट होंगे तो बोलना, मैं पूरा करा दूंगी। मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ ये सोच के कि आप लोग अब कर रहे हो। प्रोडक्ट ऑफ 0 7/2 मिलेगा। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपका कैसे बनेगा देन? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल्स टू कितना, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस which is equals to x² minus 4x plus 7/2।
अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। यही वाला दे दे क्या? आज पूरा क्लास हमने बस यही तरह के क्वेश्चन किए हैं, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 9, आप फिर से क्या करोगे? फॉर्म पॉलिनोमियल। इस बार मैं सिर्फ 2 लोगों का आंसर नहीं सुनूंगी, सबका सुनूंगी, चाहे आप चैट बॉक्स में ही डाल देना। 3 + √3, 3 - √3 से पॉलिनोमियल फॉर्म कीजिए, फिर मुझे बताइए। मैम x² - 6x x + माइनस 6 मैम x² - 6x + 6। करेक्ट है, करेक्ट, सही है मैम, यही आया। ओके, x² - 6x + 6। चलिए ठीक है बच्चों, इजी भी था ना ये तो बहुत, तो आ गया तो वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर ये आपके रूट्स हैं पॉलिनोमियल के, ax² + bx + c, then find the value of alpha² + beta²। कैसे निकालेंगे alpha² + beta² की वैल्यू? मैम सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला डालेंगे। ओके, फिर निकालिए आप, मतलब मैम b² / a²। सौरभ ने बोला b² / a²। पूरे का आंसर बता रहे हो?
सही नहीं है। चलो मैं ही करती हूँ उसको ना, ऐसे भी मैं बोर ही हो रही हूँ बैठे बैठे, तो बेटर है कि मैं इसको सॉल्व करूँ। देखिए आप सम ऑफ जीरोस करोगे इसको, जब आपको कितना मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। और जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे तो कितना मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। फाइनली इक्वेशन में जब पुट करोगे तो ax² मतलब कितना, -b/a द होल का स्क्वायर माइनस कितना बच्चों, 2 इंटू c/a प्लस कांस्टेंट तो ऐसे भी 0 ही हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा आपको, b² माइनस 2c/a विच इज इक्वल्स टू b² माइनस 2ac/a का स्क्वायर। नहीं मिलेगा क्या ये? यस ओके, तो ये इसका आंसर है। सौरभ ने जो बोला था वो अगर पूरे का बोला था तो गलत है, ओनली सम ऑफ जीरोस का तो ठीक ही है। ठीक है बच्चों, 10 क्वेश्चन बहुत काफी है आपके लिए। ये स्लाइड आप चाहते हो मैं भेजू ग्रुप में? मतलब ये स्लाइड चाहिए आपको, रिवीजन का है इसलिए पूछ रही हूँ, और कोई बात नहीं है, मैं तो भेज ही दूँ। यस मैम। भेज देती हूँ। देना मैम भेज देना। मैम, भेज दो। हाँ भाई भेज रही हूँ, तो बोलोगे कि आधा पढ़ाया और आधा स्लाइड भी नहीं दिया हमारा। वैसे भी मैंने आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ाया नहीं था, मुझे लग रहा है पूजा मैम ने पढ़ाया था ना। मैम सर ने पढ़ाया था। सर ने पढ़ाया था। अरे हाँ मैं भूल जाती हूँ, पूजा मैम 9th को पढ़ाई थी, सुरोजित सर ने पढ़ाया था आपको। यस मैम। सर याद है आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा पढ़ाते थे वैसे सर, सर का मैथ्स काफी अच्छा था। मैम आप भी अच्छा पढ़ाते हो। हाँ वो मैम। बात नहीं कह रही हूँ मैं पर्सनली, मतलब जैसे सुरोजित सर का मैंने क्लासेस वगैरह देखा, उनका काफी अच्छा था पढ़ाने का तरीका। यस मैम। ठीक है बच्चों, मैम चलिए आपका भी अच्छा है। मेरा अच्छा है तो ठीक है, अगर देखो आपका फायदा हो रहा है तो ठीक